नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। मैं राकेश। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 और चैप्टर 13 का पार्ट हमारा 2 है। अगर आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो ज़रूर देखिए। हम लोग इस टॉपिक से संबंधित पार्ट 1 में 30 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। आज हमारा पार्ट 2 वीडियो है और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 में हम लोग 31 प्रश्न देखेंगे और पार्ट 1 में जो भी पढ़े हैं उसका हम लोग कुछ क्विकली जो है से रिवीजन यानी रिकैप करेंगे, समराइज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा जो है से टोटल 60 प्रश्न हो जाएगा। और आपको 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी देंगे, तो आप वीडियो पे बने रहिए। आज हमारा टॉपिक है झारखंड में 1857 की क्रांति यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झारखंड, यानी कि भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलिए या जन क्रांति बोलिए या फिर आप बोल सकते हैं सिपाही विद्रोह। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट और हमारा मोटिवेशनल लाइन ये है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा बोला गया और आज भी प्रासंगिक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट, आपको मोटिवेटेड रहना, आपको निरंतर प्रयास करना है, संघर्ष करना है, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। बशर्ते आप उसके साथ जो है से कभी भी ईमानदारी के साथ जो है से अपने कामों को होनेस्टली करें। तो इस प्रकार से हमारा ये बुक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये मैं हूँ झारखंड बुक है, इसका एमसीक्यू का पहला एडिशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बुक में हर टॉपिक से संबंधित जितना बनना चाहिए एमसीक्यू बनाया गया है, आपको साथ में पीवाईक्यू, यानी इस टॉपिक में सिर्फ इस टॉपिक से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन ही आंसर नहीं, जितना भी जेपीएससी और जेएसएससी ने पूछा गया है वो सारे पीवाईक्यू के फॉर्मेट में दिया गया। आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप ज़रूर देखिए। और पूरे प्लेलिस्ट इस बुक का बना हुआ, ऑलमोस्ट ये बुक अब कंप्लीट होने वाला है। लगभग 200 आपको प्लस वीडियो देखने को मिलेगा एक प्लेलिस्ट में, और पार्ट वाइज है। आप जो टॉपिक आपका वीक है उसको कवर कीजिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग है रिवीजन करना चाहते हैं क्विकली स्पीड करके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से स्किप करते हुए और बहुत ही अच्छे से अपना तरीके से आप जो है देख सकते हैं। बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट बना हुआ, झारखंड का करंट अफेयर जनवरी से पूरा अच्छे से आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से झारखंड के पीवाईक्यू का बुक का मिल जाएगा, परीक्षा योद्धा, फिर इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो है देखें, एंजॉय कर रहे हैं। आप अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 31 से कवर करेंगे, उसके बाद हम आपको कुछ रिविज़न करवाएंगे। देखिए पहले हम लोग 30 में क्या कंप्लीट किए थे आपको हम बता देते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन था 30 में कि 16 अप्रैल 1858 को 1857 के किस विद्रोही को रांची जिला के स्कूल के सामने फांसी दिया गया था। तो 16 अप्रैल 1857 को जो है से यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ साहदे को जो है से फांसी दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रांची जिला यानी रांची जिला के जो +2 जिला स्कूल था, ये +2 नहीं बोलेंगे, जिला स्कूल के सामने गेट के सामने जो कदम का पेड़ था उसी पे दिया गया था। और सिर्फ ठाकुर विश्वनाथ साहदे को ही नहीं दिया गया, इसके दीवान को भी दिया गया, और इसके दीवान थे गणपत राय। और गणपत राय को 21 अप्रैल को दिया गया और ठाकुर विश्वनाथ साहदे को 16 अप्रैल को दिया गया। ठाकुर विश्वनाथ साहदे के ये दीवान थे गणपत राय, और ये दोनों 1857 की क्रांति बोल सकते हैं इस जो है आंदोलन का या फिर स्वतंत्रता संग्राम के झारखंड में नेता थे। इस प्रकार से आपका 30 का यहाँ पे तो हमारा करेक्ट आंसर सी था। और ये पूछा गया था कि ठाकुर विश्वनाथ साहदे तथा गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही, ये दोनों जो है गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें पकड़ा गया। और फिर 16 अप्रैल और फिर 21 अप्रैल 1858 को ये दोनों को गणपत राय और ठाकुर जो है विश्वनाथ साहदे को 1857 के विद्रोही नेता थे, इन्हें जो है रांची जिला स्कूल के गेट के सामने कदम के पेड़ पर फांसी दे दिया जाता है। तो आज कैसे रखेंगे, ठाकुर विश्वनाथ साहदे को पकड़वाने वाला खुद एक विश्वनाथ नाम का व्यक्ति था। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वहीं हमारा आज फ्रेज क्वेश्चन फर्स्ट है कि 21 अप्रैल 1858 को 1857 के किस विद्रोही को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट के समीप कदम के पेड़ पर फांसी दिया गया। तो आपका 31 का करेक्ट आंसर ये होगा शेख। यहाँ पे 31 आपका है तो 31 का यहाँ पे हो जाएगा गणपत राय। आप याद रखिएगा गणपत राय होगा, यानी कि 21 अप्रैल को गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को आपका हो जाएगा गणपत राय। और ये आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि रांची जिला स्कूल के मुख्य मेन गेट कदम के समीप कदम के पेड़ पर फांसी दिया गया था। और सेम इसके साथ भी हुआ, बस इसका 6 अप्रैल आपको याद रखना है। तो दोनों आपका यहाँ का कंप्लीट हो गया। छोटा नागपुर के किस आयुक्त या कमिश्नर के आदेश अनुसार विश्वनाथ साहदे और शेख भिखारी को फांसी दिया गया था। तो छोटा नागपुर के आयुक्त
यानी कि कमिश्नर कौन वैसा आयुक्त या कमिश्नर था जिसके आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ साधे और शेख भिखारी को फांसी दिया गया था? तो आपका हो जाएगा कमिश्नर डाल्टन। 1857 में रांची या छोटा नागपुर के आयुक्त या कमिश्नर डाल्टन थे और इन्हीं के आधार पर जो है ठाकुर विश्वनाथ साधे और शेख भिखारी को जो है 16 अप्रैल और 21 अप्रैल 1858 को फांसी दिया गया। जयमंगल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ये एसआई मेंस का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे 33 का करेक्ट आंसर भी होगा, टोरंडा रांची। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये ऐसे सैनिक जयमंगल पांडे मतलब जयमंगल पांडे एक सैनिक थे और इसी के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ सो पूछा जा रहा है। SIPT में पूछा गया है। आपका 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, रांची के टोरंडा में। ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। 1857 का विद्रोह का प्रसार मानभूम में कब हुआ? मानभूम में आप याद रखिएगा 30 जुलाई को हजारीबाग में हुआ और इसी प्रकार से 12 जून को आप जानते हैं कहाँ पे हुआ, तो रोहिणी देवघर में। इसी प्रकार से आपको डेट याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कब हुआ। अगर 35 की बात करें तो 5 अगस्त 1857 को 1857 का विद्रोह मानभूम में फैला। इसी प्रकार से मानभूम में विद्रोह का प्रचार कर को देखते हुए घबराकर उपायुक्त CN ओक्स अंग्रेज अधिकारी कहाँ भाग गए थे? तो आपका यहाँ पे 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रानीगंज भाग गया था। रानीगंज पश्चिम बंगाल में, आप याद रखिएगा, कोलकाता के समय पास आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि उपायुक्त ओक्स ने विद्रोहियों को नियंत्रित करने हेतु पंचायत के किस राजा से मदद मांगी थी? आपका 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नीलमणि सिंह। 37 का आपका नीलमणि सिंह हो जाएगा। इसे आपको जैसा याद रखना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करते हैं कि उपायुक्त ओक्स ने विद्रोहियों को नियंत्रित करने हेतु पंचायत के किस राजा से मदद मांगी थी? तो नीलमणि सिंह के द्वारा मदद मांगा गया था। राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था? तो आपका 38 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, अलीपुर जेल भेजा था। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को सिंहभूम में किसने प्रारंभ किया था? तो सिंहभूम वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये सब आप जो से इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। आपका यहाँ पे 39 का आंसर सी होगा, उपरोक्त दोनों, यानी कि रामनाथ सिंह और भगवान सिंह। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। देखिए 40 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 कि विद्रोह को संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में किस क्रांतिकारियों के नेतृत्व में किया गया था? आपका 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन सिंह के बारे में ना जाने कितने एग्जामों में झारखंड में पूछा है। राजा अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित थे, ये पहले याद रखिए। और ये सिंहभूम के एक राजा थे और इन्हीं के द्वारा जो है क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया गया। इसी प्रकार से 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चुटुपालू घाटी में जो है ये आपको रामगढ़ के आसपास दिखने को मिलेगा। चुटुपालू घाटी में किसने मार्ग को जो है अवरुद्ध किया था, जिससे अंग्रेजों का जो है आना जाना का जो आप बोल सकते हैं मार्ग है वो भी आप जो है एक तरह से बाधित हुआ था। इस प्रकार से चुटुपालू घाटी के मार्ग को जो है बाधित करने वाला वो व्यक्ति कौन था? तो आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, शेख भिखारी। 41 का ये होगा। शेख भिखारी के द्वारा 1857 के विद्रोह के दौरान जो है अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने पर रोक लगा दिया। इसका रीज़न एक ही था कि चुटुपाली घाटी में जो है मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। तो शेख भिखारी का नाम याद रखिएगा। राजा अर्जुन सिंह का सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, 1857 के विद्रोह से संबंधित है। ये आपका जो है 40 और 41 हमारा कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि मानभूम क्षेत्र में संथालों को नियंत्रित करने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था? आपका 42 का यहाँ पे करेक्ट आंसर से होगा, के माउंट गोमरी। तो के माउंट गोमरी आप याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय संथाल जनजाति ने किस क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया था? आपका 43 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मानभूम क्षेत्र में। फिर आपका अगला प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। आपको पूछा जाएगा कि 1857 यानी रिवोल्ट 1857 में संथाल जनजाति ने जो है यहाँ पे जैसे मानभूम क्षेत्र में उत्पात मचाया था। इसी प्रकार से ये वाला भी आप याद रखिएगा कि संथालों को नियंत्रित करने के लिए केव माउंट गोमरी को इसके नेतृत्व में सेना भेजा गया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजा नीलमणि सिंह की गिरफ्तारी के बाद किस क्षेत्र में 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया था? तो इस प्रकार से आपका 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, मानभूम में। 1857 के विद्रोह के समय खरसावां का राजा कौन था? खरसावां का अगर किंग या राजा की बात करें या उस समय जो से कौन शासन कर रहा था खरसावां में, तो 1857 के विद्रोह के समय पूछा गया है। तो 45 का आपका यहाँ पे
हरि सिंह हो जाएगा। हरि सिंह 1857 के विद्रोह खरसावां के राजा थे, आप याद रखिएगा। वहीं 44 का आंसर भी है, मानभूम में राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करने के बाद 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया, तो मानभूम क्षेत्र में समाप्त हुआ था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय जो है अर्जुन सिंह के जिस दीवान ने विद्रोहियों को संजय नदी पर जो है पार करने में मदद की, उस दीवान का क्या नाम था? आपका 46 का करेक्ट आंसर ये होगा जग्गू सिंह। जग्गू सिंह क्या था? एक दीवान था। आप सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि सिपाही विद्रोह 1857 के समय झारखंड में अर्जुन सिंह को जिस दीवान ने विद्रोहियों को संजय नदी पार करने में मदद किया, उस दीवान का नाम जग्गू सिंह था। 1857 के विद्रोह के समय किस अधिकारी यानी किस अंग्रेज अधिकारी ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा था? आपका 47 का आंसर यहाँ पे होगा आरसी बर्च। आरसी बर्च के द्वारा जो है 1857 विद्रोह या सिपाही विद्रोह के समय आरसी बर्च जो है एक अंग्रेज अधिकारी थे, अर्जुन सिंह को जो है चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने की बात किए थे। और अर्जुन सिंह के जिस दीवान ने विद्रोहियों को संजय नदी पार करने में मदद किया, उस दीवान का नाम जग्गू सिंह था। तो इस प्रकार से 46 का आपका डी होगा और 47 का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय अर्जुन सिंह को बागी करार देते हुए अंग्रेजों ने उसके राज्य पर कब्जा करने तथा उसकी गिरफ्तारी पर कितने रुपये का इनाम का जो से घोषणा किया गया? 48 का आंसर आपका सी हो जाएगा 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपया इसको जो से इनाम रखा गया था, घोषणा किया गया था गिरफ्तारी जो से करने के लिए, और जो इसका सूचना देते उन्हें जो से यह पुरस्कार दिया जाता। तो 1857 का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके राजा अर्जुन सिंह के लिए। ये जो है सिंहभूम में लीड करते हैं झारखंड में, और इसी जो है अंग्रेजों ने उसके राज्य पर कब्जा करने और उसकी गिरफ्तारी करने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखते हैं। वहीं 1857 के विद्रोह के समय पोरहाट पर कब्जा करके कर्नल फास्टर ने किसके महल को जला दिया था? तो आपका 49 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 49 का भी होगा अर्जुन सिंह। तो अर्जुन सिंह को हालत बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों ने ख़राब किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डट के सामना किया था। इसी प्रकार से मयूरभंज के राजा की सलाह पर रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष 16 फरवरी 1859 को किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो आपका 50 का राइट आंसर सी होगा राजा अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन सिंह फाइनली जो है मयूरभंज के राजा की सलाह पर रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष 16 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण कर दिया। 17 जनवरी 1858 को चाईबासा पहुंचने पर किस बटालियन ने चक्रधरपुर की पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था तथा कई विद्रोहियों को मार दिया था? तो आपका 51 का करेक्ट आंसर होगा शेखावती बटालियन। तो आप याद रखिएगा, शेखावती बटालियन के द्वारा ये काम किया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने किस देवी देवता को साक्षी मानकर विद्रोहियों से विश्वासघात नहीं करने की कसम खाई थी? तो आपका यहाँ पे 52 का आंसर होगा पौरी देवी। पौरी देवी जो है इसे बहुत ज़्यादा माना जाता था, आप देखेंगे सिंहभूम या फिर सिंहभूम क्षेत्र में या पोरहाट क्षेत्र में। तो इसी प्रकार से 1857 के विद्रोह में पलामू में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो यहाँ पे आपको पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कौन किया था 1857 का विद्रोह? पलामू क्षेत्र में पूछा जा रहा है। तो 53 का आपका आंसर भी होगा भोक्ताओं ने। जैसे आप सुनते होंगे नीलांबर पीताम्बर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता कौन था? तो संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का अगर हम बात करें, सिपाही विद्रोह 1857 का झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र में, तो फाइनली आपका यहाँ पे आंसर जो है 54 का बी हो जाएगा, राजा अर्जुन सिंह था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भोक्ता जनजाति के किस दो भाइयों ने पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया? तो ये नीलांबर पीताम्बर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 55 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी है। आप याद रखिएगा, भोक्ता जनजाति थे ये, भोक्ता जनजाति से आते थे नीलांबर पीताम्बर। ये भोक्ता जनजाति के दो भाई आपस में पलामू क्षेत्र में 1857 का विद्रोह किया और जो है अंग्रेजों को चुनौती दी। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दे दिया गया? तो आपका 56 का करेक्ट आंसर सी होगा 28 मार्च 1859 को। 28 मार्च 1859 यानी 28 मार्च 1859 को पलामू में 1857 के प्रमुख नेता रहे नीलांबर पीताम्बर को जो है फांसी दिया गया। वहीं आपका अगला प्रश्न है सत्य कथन का चयन पलामू के संदर्भ में करें। तो आपका यहाँ पे 57 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त हमारा सभी कथन सही है। तो आप ये सब सारे पढ़ेंगे तो आपका पलामू से संबंधित सारे प्रश्न कंप्लीट होगा। तो पलामू के संदर्भ में अगर सत्य कथन की बात करें तो सारा है ABC, तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि चकला के भवानी बख्श राय के नेतृत्व में 26
सितंबर 1857 चेरो जनजाति के लोग 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए। इसी प्रकार से विद्रोहियों ने शाहपुर पर धावा बोल दिया तथा अंतिम चेरो राजा चूड़ामन राय की विधवा से 4 तोप छीन कर ले गए। इसी प्रकार से आपका अगला है कि जनवरी 1859 में कैप्टन नेसन के नेतृत्व में सैनिकों को पलामू में विद्रोह को दबाने हेतु भेजा गया था और सक्सेस भी रहा। इसके बाद जो है नीलांबर पीतांबर को फांसी भी दिया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान धनबाद का उपायुक्त कौन था? तो धनबाद का उपायुक्त कौन था? आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 है। आपका आंसर ए हो जाएगा ओकस था। 1857 के विद्रोह से इनमें से कौन सा क्षेत्र अछूता रहा? तो आपका यहाँ पे 59 का करेक्ट आंसर डी होगा, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह एकदम जैसे संथाल विद्रोह नहीं बोलेंगे, संथाल परगना, यानी कि आप एक तरह से देख सकते हैं कि सिपाही विद्रोह या रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति। ये बोला कौन सा ऐसा एरिया है, रीजन है, क्षेत्र है झारखंड का जो पूरा अछूता रहा, मतलब वहाँ ये फैला ही नहीं। तो आप संथाल परगना देख सकते हैं, ये वाला जो इलाका था संथाल परगना का, जो यानी कि संथाल डिवीज़न, ये अछूता रहा। इसी प्रकार से 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के बदले किसे जो है राय बहादुर की उपाधि प्रदान किया गया? तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो सिपाही विद्रोह या 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सेना का सहायता किया? अंग्रेजी सेना ने जो है ब्रिटिश ने इसके उपहार में जो है इसे राय बहादुर का टाइटल दिया। तो आपका 60 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, किशुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह को। तो इसी करेक्ट आंसर है, दोनों आपका करेक्ट है। 1857 के विद्रोह के दौरान लेफ्टिनेंट डॉट या सर्जेंट डाइन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? आपका 61 का आंसर सी हो जाएगा, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, सिपाही विद्रोह 1857 में किसको? तो लेफ्टिनेंट, अंग्रेज अधिकारी थे लेफ्टिनेंट डॉट और सर्जेंट डाइन को, तो विक्टोरिया क्रॉस को दिया गया जो एक सम्मानित माना जाता है। आपको कुछ जो है हम लोग पार्ट 1 का क्वेश्चन आपको रिवीजन करवाते हैं, जो इंपॉर्टेंट आप रिकॉल करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड में 1857 का विद्रोह 12 जून 1857 को हुआ। ये धनबाद के देवघर के रोहिणी से हुआ, जो अजय नदी के किनारे है। आप याद रखिएगा, इसमें हमारा जो है रोहिणी गांव जो है मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में 32वीं रेजिमेंट का सैनिक यहाँ तैनात था। जैसे ही विद्रोह होता है, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय 32वीं रेजिमेंट का रोहिणी देवघर से हटाकर बिहार भागलपुर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सैनिक ने इस हमले में मेजर मैकडोनाल्ड और सर्जेंट डॉक्टर ग्रंट घायल हो जाते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट था। इसी प्रकार से अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान में कौन किया था? तो अंग्रेज अधिकारी पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने वाला इमाम खां था। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों के द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी को हत्या कर दिया गया था? तो नॉर्मन लेस्ली हो जाएगा, इसे हत्या कर दिया गया था और मैकडोनाल्ड को घायल। इसी प्रकार से जो है आज़ादी के पहले, यानी कि भारत के आज़ादी के पहले युद्ध कहा जाता है 1857 को। इसे सिपाही विद्रोह या फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 या मुटनी आप बोल सकते हैं। ये 12 गांवों के जमींदार थे। कौन? तो शेख भिखारी। शेख भिखारी 12 गांवों के जमींदार थे। ये रांची के टोरंडा में जो है बोल रहा है कि भारतीय सेना की टोरंडा रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल विद्रोहियों को जुटाया। ये जमींदार कौन था, ऐसा पूछा गया, तो शेख भिखारी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं आपको ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग में सैनिक विद्रोह के पश्चात मेजर सस्पेंशन उपायुक्त सहित जो है शहीद विभिन्न अंग्रेज अधिकारी कहाँ भाग गए थे? ये सारे कोलकाता भाग गए थे। आप याद रखिएगा। देखिए, यह पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ के राजा शंभू नारायण के द्वारा जो है सूचना किस गवर्नर जनरल को तार के माध्यम से दिया था? इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 में गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से और भी रांची की कैद की ओर चल पड़े, तो ये सुरेंद्र शाही आपका यहाँ पे सिंपल होगा। हजारीबाग में विद्रोह के समय जो है विद्रोहियों को जेल से छुड़ा दिया और ये जो है रांची की ओर निकल पड़े। ये सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में हुआ था और इसे ही जेल से लोग छुड़ाए थे। इसी प्रकार से हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। देखिए, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाला प्रश्न देख सकते हैं कि भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, इसमें भाग लिया था। तो सभी लोग भाग लिए थे, शेख भिखारी, ठाकुर विश्वनाथ साहदे और शाहिद जो है शाहिद लाल। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने 1857 के विद्रोह अंग्रेजियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो शेख भिखारी हो जाएगा यहाँ पे। यह 1857 की क्रांति से संबंधित है। इस प्रकार से आप जो है देखिए कौन सा ऐसा
यानी कि 1857 के विद्रोह के समय झारखंड में रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? तो गोसनर चर्च, आप इसे याद रखेंगे। वहीं आपका जैसे कुछ इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो हम आपको बताने की कोशिश की, ये सारे आपको, और ये प्रश्न तो एकदम याद रखिए। मुक्ति वाहिनी जो है 1857 में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया था ठाकुर विश्वनाथ साहदेव के द्वारा। मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति बनाया गया था गणपत राय को। और मुक्ति वाहिनी सेना जो है किस किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में था? ये तो डॉक्टर कुंवर सिंह के नेतृत्व में था, यह मतलब उसके संपर्क में था, आप इसे याद रखिएगा। चतरा का जब युद्ध हुआ वो आपका 1857 में हुआ, और चतरा के युद्ध जो है ये जयमंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ, एक ऐतिहासिक युद्ध था। इसमें जमादार माधव सिंह पर जो से इनाम का घोषणा रखा गया था, पकड़ने के लिए 1000 रुपया का इनाम रखा गया था। ये आप याद रख सकते हैं। चतरा का युद्ध कब हुआ? अंग्रेजी सेना और विद्रोहियों के बीच, ये 2 अक्टूबर 1857 को हुआ। इसके बाद जो है कमिश्नर सस्पेंशन के आधार पर फांसी दिया गया था सूबेदार नादिर अली और जयमंगल पांडे को। कहाँ दिया गया था? तो आप याद रखिएगा, आम के पेड़, चतरा, 4 अक्टूबर को दिया गया चतरा के फांसी हरी तालाब, जिसे भूताहा तालाब भी कहते हैं। और इसे जो है नादिर सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को दिया गया आपका आम के पेड़। ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से यहाँ 1857 के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? तो शेख भिखारी जुड़ा हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारे आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। हम दोनों पार्ट को अच्छे से रिवीजन किए, कुछ आपको रिवीजन करवाने की कोशिश किए। अब आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है 1857 की क्रांति, जो कि इम्पोर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। 1857 का विद्रोह की अगर बात करें तो भारत में 10 मई को स्टार्ट हुआ था, और वो साल था 1857। तो ये आप याद रखेंगे, पहला पॉइंट ये है। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो मेरठ से शुरुआत हुआ था। जिसका तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण एक ही था। तो मुख्य रूप से एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। इसका प्रतीक चिन्ह, मतलब इस विद्रोह का आंदोलन का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। ये आप याद रखिएगा। तो 10 मई 1857 मेरठ के छमनी में सैनिकों के द्वारा किया गया, और एनफील्ड राइफल इसका मेन कारण था, जो कि इसमें कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी होने का अफवाह थी। इसी प्रकार से मंगल पांडे की अगर बात करें इस आंदोलन से संबंधित, तो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर के 34वीं बटालियन के सिपाही, तो 34वीं बटालियन आप याद रखिएगा, और पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से ये 29 मार्च 1857 को चर्बी युक्त कारतूस का विरोध किया, अंग्रेजी अधिकारी पर हमला किया, और 8 अप्रैल 1857 को इसे जो है फांसी दे दिया गया। तो 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दिया गया। अब नेतृत्व की बात करें तो भारतीय नेता कहाँ से नेतृत्व किए? तो दिल्ली से जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर कहा जाता है, इसके द्वारा जो है नेतृत्व किया गया। दिल्ली से, कानपुर से नाना साहब के द्वारा किया गया, ये आप याद रखिएगा। हालांकि तंतिया टोपे भी इनके साथ थे। लखनऊ जो अवध कहते हैं, बेगम हजरत महल जो है यहाँ पे इनके द्वारा जो है नेतृत्व प्रदान किया गया। वहीं झांसी के ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया, लेकिन साथ में तात्या टोपे भी थे। और बिहार जगदीशपुर जो आरा कहते हैं, वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। ये 80 साल की उम्र में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को मात दी दी है। इसी प्रकार से दिल्ली में आप जानते हैं कि वो ब्रिटिश अधिकारी का नाम याद रखिएगा जो इस आंदोलन को दमन किया, तो जॉन निकोलसन एंड हडसन के द्वारा किया गया। ये दिल्ली के आसपास जो है दमन किया। झांसी में हुरोज किया, जो रानी लक्ष्मीबाई को मारा। इसी प्रकार से कानपुर और लखनऊ में जो है कैंपबेल के द्वारा किया गया। यह एक भयानक, एक तरह से आप विद्रोह था बोल सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट था। सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया, बंगाल आर्मी के प्रभाव को कम किया गया। इसका कुछ प्रभाव है। गवर्नर जनरल का पद जो है बदल कर वायसराय कर दिया गया, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको आपको जो है बताने का कोशिश किए। इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट होता। अगला कौन सा टॉपिक है आपको हम बता देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा है स्वाधीनता संग्राम आंदोलन और झारखंड, मतलब कि अब देख सकते हैं झारखंड में बहावी आंदोलन, उग्र राष्ट्रीय आंदोलन, इस तरह से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट था 1857, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही टॉपिक था, इसलिए आपको ये संपूर्ण और कंप्लीट अच्छे से होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को इन करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।